इंडस्ट्री के अंदर सब लोग इनको जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक आदमी का फोन आया था कंपनी के ओनर का, तो मैंने कहा भीष्म पितामह यहाँ बैठे हुए, मैंने ये बोला तो उसने क्या बोला सामने से, नितेश मेहता। मैंने कहा यस। तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका मालिक इनको पर्सनली नहीं जानता हो, या तो नाम से। ज्यादातर पर्सनली जो नहीं जानते वो भी नाम से जरूर जानते हैं। इतना बड़ा इस इंडस्ट्री में नाम कमाया। अब नेक्स्ट आवाज M means मितेश रविशंकर में मेरा इनिशियली MLM। मैंने मेरी शुरुआत बहुत कष्टदायक की थी। मैं प्यून का चपरासी था जकातनगर में। 16 रुपये 33 पैसा रुपये लेता था। पंचायत ऑफिस में जाके 20 पैसे के रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर साइन करता था और 16 रुपये 33 पैसा लेके घर से उठा। अब गुजरात की कारीगरी देखो या तो कुछ भी बोलो, मुझे असंतोष बहुत रहता है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जाऊं तो पहले लोग जो है वो बाहर लटक के चलते हैं जनरल बोगी। इसके बाद S1, S2, S3, S4, फिर एसी कांच की खिड़की वाली। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं इसमें क्यों नहीं कर सकता। आवाज आती थी पैसा नहीं। वो जो अग्नि थी, वो आतिश छोटी सी, वो प्रज्वलित थी। और मैंने साथों साथ 1996 में MLM में पदार्पण किया। 5 दिन का ही हमारा ड्यूटी रहता था, क्योंकि परमानेंट ना करना पड़े, इसलिए 5वें दिन आपको छुट्टी। तो वो जो 2 दिन मेरे पास बचते थे ना, इसमें मैंने MLM शुरू किया। और उस टाइम में बड़ौदा में नया नया आया था, तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। तो वहाँ पे एक देवदीप कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे नया नया जिम शुरू हुआ था। अब मुझे डोले बनाने की कोई शौक तो नहीं था, मगर किसी से इंटरेक्शन तो करना है मुझे। तो 300 रुपये मैंने उस टाइम भरा था लोहा उठाने का। इसमें से आपके जैसे दोस्त मिले और सफर शुरू हुआ। वो कंपनी थी ओरिफ्लेम। दूसरे महीने में मैं सिल्वर था। इसके बाद मोदी केयर में सिर्फ दिल्ली में ही उसका ऑफिस था, ऑल इंडिया में कहीं पर भी नहीं था। तब मैंने फॉरेन ट्रिप पहले अचीव किया 1997। 3 साल गजब मेहनत किया। इसके बाद मैंने शुरू किया वर्सटाइल इन्फॉर्मेटिक्स, वाशी की कंपनी। इसमें भी दुम कमाया। फिर अचानक शौक हुआ, ट्रेडिशनल में घुसा, मार खा के वापस आया। फिर से वो वर्सटाइल वर्जन 2। अच्छा। उसमें भी शानदार पैसा बनाया। उस टाइम डीडी हुआ करते थे, डीडी डिमांड ड्राफ्ट। तो मेरा कुरियर निकलता था हर सोमवार को, इतना डीडी रहते थे। मेरा कवर वहां पहुंचे ऑफिस में, इसके बाद ऑल इंडिया का कमीशन रिलीज होता था। वो वॉल्यूम पे मैंने काम किया। फिर अमेगा ग्लोबल में मेरा 11 कंट्री में मेरा नेटवर्क था। मैं ब्लैक डायमंड हो चुका था। मेरे नीचे 5 ब्लैक डायमंड थे। इसके बाद वो कंपनी ने ऑपरेशन इंडिया में बंद किया। इसके बाद सामी डायरेक्ट डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब मैंने शुरू किया, और 2 महीने में उसको बड़ौदा बनाने वाला पहला बंदा मैं, डॉक्टर मजीद बड़ौदा आए। 2 महीना भी नहीं। 9 नवंबर को काम शुरू हुआ, 20 जनवरी को यस 450 500 450 लोग हो गए, 400 450 रिकॉर्डिंग है पूरी। इसके बाद ई बायोटोनम किया मैंने 20 अक्टूबर 2020। देश कोरोना से उभरा हुआ था। अभी लोगों की जेब में पैसा नहीं था, लोगों के पास काम धंधा नहीं था।
और मैंने उस कंपनी शुरू किया और 4.25 साल में डॉक्टर साहब ने बोला मुझे तो मालूम नहीं कितना कमाया है, मगर 11-12 लाख GST भरता था। और आज ये कंपनी की शुरुआत में हम बैठे हैं, ये कंपनी की शुरुआत है और हम यहाँ पे बैठे हैं। हम कहाँ तक जा सकते हैं, और ये इसको मैंने मिशन मोड के ऊपर लिया है। और जो ई-बाइटल में मैंने किया, मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त शानदार काम किया, कंपनी भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छे थे, प्लान भी अच्छा था, मगर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसमें एक नया रिवॉल्यूशन लाने के लिए मैं तैयार हूँ आपको। ओके, थैंक यू सर। खेलते दोनों हैं, मगर एक बंदा जीतने के लिए खेलता है और दूसरा बंदा नहीं हारने के लिए खेलता है। जैसे हमारे गावस्कर साहब 250 रन करना है, 3 दिन बैटिंग करेगा, नॉट आउट रहेगा, मैच को ड्रॉ में ले जाएगा। और दूसरा है कपिल देव, 17 रन में 5 विकेट गिर गए थे, वो बल्ला लेके आया, 175 नॉट आउट, 1983 में वर्ल्ड कप ला के दिया। तो हमको खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, कंधा उठा के बैटिंग करनी है हमको। और आपका तो ये यहाँ पूना होम ग्राउंड है, मैं तो गुजरात से आता हूँ। मतलब इनका कहना है कि जुड़ गए, मतलब एक रन लेके ड्रॉ में मत जाओ, धीरे धीरे रन लो और 14 लेवल में स्कोर बोर्ड घूमता रहना, लेवल चेंज होना चाहिए। 1 महीना हुआ है, 2 रैंक मैंने क्रॉस कर दिया, तीसरी रैंक ये वीक में खत्म कर दिया। यह पूरा प्रोग्राम मेरे लिए 2.5 साल का है, आप लोगों के लिए शायद 3 साल का होगा, मगर यहाँ पे आपको जीतना है, पक और पक जीतना है। ये ऐसी पिच के ऊपर आपको खिला रहा है कंपनी, ना तो आपको कोई बोल्ड आउट करेगा, ना तो कैच आउट करेगा, ना तो LBW करेगा, ना रन आउट करेगा, कुछ नहीं। आप खुद ही विकेट पे गिरो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ओके, ऑल द बेस्ट।